Dear students, good evening. I Rohit Kumar Tyagi. Welcome to all of you on the digital platform of Dhruv Science Math Point. Let's make the learning simple. हमारा चल रहा है मिशन 20/20 हाउ टू गेट 20/20 मार्क्स इन सेक्शन ए और चैप्टर चल रहा है अपना 5 आर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आर्थमेटिक प्रोग्रेशन की 2 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं, आपने पढ़ी होंगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एपी में बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, अगर आपको फार्मूले अच्छे से याद हैं तो इजीली बन जाते हैं। चलिए चलते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से करना होगा। कहता सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इज 5050। ये तो वैसे भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं, आप समझिएगा। जैसे 1 1 2 3 से लेकर के हमने सम करना है 97 98। 3 मैंने स्टार्टिंग में लिखे, 3 लास्ट में लिखता हूं। 98 99 और 100। अब आप ध्यान से देखो कि जैसे इधर से थर्ड नंबर, लेफ्ट से और राइट से, लेफ्ट से सेकंड और राइट से सेकंड, लेफ्ट से फर्स्ट और लास्ट। अब 3 + 98 बना 101, 2 + 99 बना 101 और 1 + 100 भी कितना बना 101, राइट। अब आप ऐसे दिमाग लगाओ कि ये 101 के, जैसे मैंने क्या किया कि पेयरिंग कर दी 1 की 100 के साथ, तो एक पेयर हो गया, फिर 2 और 99 का एक और पेयर हो गया। अब टोटल जो नंबर है वो 100 है, तो अगर 100 नंबर्स हैं तो इसका मतलब 101 के 50 पेयर बने, और ये कितना आ गया 5050। इसका मतलब ये हुआ कि आपके क्वेश्चन का जो असर्शन है वो बेटा एकदम करेक्ट है। चेक करो आप, क्या लिखा हुआ है असर्शन में, यही लिखा है। कहता सम ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 इज 5050। रीजन में क्या कहता है, कहता सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज, ये रीजन दिया है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n + 2। मतलब ये आपको बताना चाहता है अगर आप फ्रॉम 1 to 100 1 से लेकर 100 तक, यानी 1 से लेकर 100 तक का सम करते हैं तो n की वैल्यू 100 होगी। तो कहता आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं फार्मूले से, 100 100 + 1 100 अपॉन 2। अगर आप इसको समझते हो, इन दोनों चीजों को जो मैंने बताई, अगर आप डिकोड कर रहे हो तो देखो ये भी यही बोल रहा है कि 50 पेयर्स हैं किसके 101 के, और सम कितना आ रहा है 5050। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रीजन है वो भी 100% करेक्ट है। यानी आप रीजन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, दोनों सिचुएशन में आपका 5050 आता है। तो जो एक्सप्लेनेशन है असर्शन की, मतलब जो रीजन है वो उसको सही में एक्सप्लेन करता है। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द ट्रू आंसर। तो इसमें थोड़ा ए और बी में कंफ्यूजन चलता है, तो आपको अच्छे से इसको करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देना। कहता 10th टर्म फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड मैंने लास्ट क्लास में भी ये बात समझाई थी कि अगर आपको लास्ट से सम करना हो तो आप क्या करें, एपी को रिवर्स कर दें। अगर मैं रिवर्स करता हूं तो देखो इसमें 5 5 का डिफरेंस है, तो ये बन जाएगा 10 और 5 15 और 5 20, ऐसे ये हमारा बन जाएगा। अब ये क्या कहता है 10th टर्म फ्रॉम द एंड। तो अब तो मैंने एपी रिवर्स कर दी, तो मैं स्टार्टिंग से ही निकाल लूं 10th टर्म a + 9d, और हियर यहां जो मेरा फर्स्ट टर्म है वो 10 है, और अगर 15 से 10 को माइनस करता हूं तो डिफरेंस 5 है। तो 10 + 9 इंटू 5, 10 + 45, और ये बना
55। अब आप इसको फिर से डिकोड करो। इसने बोला था 10th टर्म फ्रॉम द एंड इज 55। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जो असर्शन है वो 100% करेक्ट है। तो असर्शन तो फॉल्स होने का अब इसमें चांस है नहीं। अब दूसरी चीज आती है कि मैं इसके रीजन को चेक करूं। रीजन इसने बोला है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी हैविंग लास्ट टर्म L एंड कॉमन डिफरेंस T इज दिस। मतलब ये कहना चाहता है कि अगर आपको लास्ट से क्वेश्चन सॉल्व करना है तो बोले जैसे मैंने क्या बताया आपको, मैंने तो आपको बोला कि आप सीरीज को रिवर्स कर लो। कहता सीरीज को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, यूज दिस फार्मूला। तो चेक कर लेते हैं कि इसका रीजन करेक्ट है या नहीं है। अब आपका जो एपी है वो क्या है, वो है 100, 95 से लेकर कहां तक है, 10 तक है। और अब इसमें इस सिचुएशन में L 10 है, N रिक्वायर्ड है, N रिक्वायर्ड नहीं है। L जो है वो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म जो है वो 10 है। और इसने क्या बोला, nth टर्म का ये फार्मूला है। तो हम इससे देख लेते हैं कि लास्ट से 10 टर्म भी ये कैलकुलेट कर पाता है क्या। और इसमें जो D है बेटा वो -5 है। चलो अप्लाई करता हूं। L कितना है, L है 10 माइनस 10 -1 और D कितना है -5। तो ये मेरा बना 10 -9 इंटू -5, 10 प्लस 45 और ये भी आया 55। इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉर्मूला इसने दिया रिवर्स में L वाला, फॉर्मूला भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। और रीजन रियल में असर्शन को एक्सप्लेन भी करता है। तो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, कि बोथ आर द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। देखो, विच टर्म ऑफ द एपी, बहुत ध्यान से समझना, विच टर्म ऑफ द एपी will be 132 more than its 54th term। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, आपको समझना होगा विच टर्म का क्या मतलब है। विच टर्म मतलब मुझे नहीं पता। अगर मुझे नहीं पता ना तो वो टर्म कौन है, ए एन है। यानी जिस टर्म का नंबर मुझे नहीं पता है वो टर्म ए एन है। तो इसका मतलब क्वेश्चन ये बना कि ए एन विल बी 132 मोर, ए एन 132 ज्यादा है किससे, 54th टर्म से। तो ए एन माइनस A54 इक्वल टू कितना ज्यादा है, 130। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो डिकोड होकर के आया। अब हमें कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी कि जो हमारे पास एपी है उस एपी में फर्स्ट टर्म 3 है और 15 - 3 डिफरेंस 12 है। और आपको n रिक्वायर्ड है, n का वैल्यू चाहिए। बड़े आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। a प्लस n-1 इंटू डी, और ये बना आपका a प्लस 53d क्योंकि a 54 है इक्वल टू 132। अब आप ध्यान से देखो, a से a आपका कैंसिल हो गया तो ये बना n-1d माइनस 53d इक्वल टू 130। डी आप कॉमन रखें, n-1 माइनस 53 डी कॉमन है इक्वल टू 132। n-54 132, डी को आप ले जाएं अपॉन में, और डी का जो वैल्यू है वो 12 है और 12 से 132 कैंसल आउट हो गया 11 टाइम्स। तो ये बना आपका n-54 इक्वल टू 11, और 11 प्लस 54 क्या होता है, 60।
5। तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 65th टर्म, और 65th टर्म इसमें ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये आपके क्वेश्चन का मैकेनिज्म था। इट्स ए सिंपल क्वेश्चन, आराम से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर्स n-2, 4n-1 एंड 5n+2 आर इन एपी। तो देखो आपको एक फार्मूला बताया गया होगा, इफ 3 terms A, B, C are in AP, तो क्या होता है 2B इक्वल टू A+C। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और एक डायरेक्ट मेथड भी हो सकता है कि भाई अपने को सबको पता है कि सेकंड टर्म, एक अपने को सबको पता है कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। मतलब मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि यूज दिस फार्मूला। अदरवाइज आप डेफिनेशन पे जा सकते हैं कि एपी का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम। तो ये भी बड़ा प्यारा है कि सेकंड टर्म क्या है 4n-1, और इसमें से आप माइनस करें n-2, और थर्ड टर्म इज 5n+2, और 5n+2 से आप माइनस करें 4n-1। बट एक बात का ध्यान रखना कि कीप दीज इन ब्रैकेट्स, क्योंकि जब आप ब्रैकेट में नहीं रखते हैं तो कभी कभी आप माइनस वाली मिस्टेक कर जाते हैं। तो 4n-1 -n-2 जब आप ब्रैकेट में रखेंगे तो आपसे ये मिस्टेक हो जाएगी, जबकि जब माइनस एंटर करेगा तो ये प्लस बनेगा। सेम 5n+2 -4n+1, लेफ्ट साइड में आ गया 3n+1 n+3। टेक n in left, 3n - n, 2n, 1 in right, 3 - 1 2, और n इक्वल टू 1। साथ के साथ आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ 1 रख दूं तो 1 - 2 -1, और 4 - 1 3, और यहां पर रखता हूं तो 7। तो करेक्ट आ रहा है, क्योंकि -1 + 4 3 होता है, 3 + 4 7 होता है। तो दोनों काम कर लिए, चेक भी कर लिया, सॉल्व भी कर दिया, या फिर आप यू कैन यूज द फॉर्मूला। तो हमारा आंसर कितना आया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच टर्म ऑफ द एपी, मतलब मेरे को अगर सपोज करो कि मुझे बोर्ड का पेपर बनाना हो तो मैं तो 100% इसे ऑब्जेक्टिव में दूं, तो मेरे हिसाब से आना चाहिए, है ना, फर्स्ट निगेटिव टर्म का केस है। कहता विच इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि वो टर्म जो मुझे नहीं पता है उसको मैं क्या लिखता हूं, उसे मैं लिखूंगा an। यानी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, an <0। अब an होता है a + n-1 इंटू डी। अब a कितना है इसमें, a इज 53, और 48 से अगर मैं 53 को माइनस करूं तो d कितना बना -5। तो यहां पर लिखा मैंने 53 + n-1 -5 <0। 53 मल्टीप्लाई करो, -5n + 5 <0। तो ये कितना आया 53 और 5 58। 5n को राइट साइड में लेके जाओ, 58 अपॉन 5, साइन वैसे ही रखना है। तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, और कितना बचा 3, 5 6 जा 30। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ो। ये कहता है कि हु इज n, n कौन है। तो हमें सबको पता है कि एपी में जो n होते हैं नंबर टर्म्स होते हैं, और n इज ए नेचुरल नंबर। अब
n, ये कहता है अगर मैं इसको रीड करता हूं कि n इज ग्रेटर देन 11.6, यानी 11.6 से बड़े क्या चाहिए मुझे, नेचुरल नंबर्स। तो पहला कौन है, 12। 12 के बाद क्या आएगा, 13, 14। ये सारे के सारे ही निगेटिव टर्म हैं, बट मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो इसमें से जो फर्स्ट निगेटिव टर्म है वो 12 है। तो 12 मतलब T12 को मुझे आंसर देना होगा। लेकिन मैं आपको एक बात यहां पर जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि मैक्सिमम बच्चे एक गलती करते हैं बेटा, आपने नहीं करनी है। क्या हम क्या करेंगे कि -5n साइन ऐसी रहने देते हैं और 53 + 8 58 को राइट साइड में ले जाते हैं। बस यही हमसे मिस्टेक हो जाती है। क्यों, जैसे ही हम माइनस को कैंसिल करते हैं तो देखो जैसे 3 ग्रेटर देन 2, और जब मैं माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करूं तो ये चेंज हो जाता है। तो इसमें इनइक्वलिटी का एक छोटा सा रूल लगता है, और वो रूल क्या होता है, वो रूल ये होता है कि अगर a ग्रेटर देन b है तो -a लेस देन -b होता है। और हम इस बात का ध्यान नहीं रखते और इसका साइन चेंज नहीं करते हैं। तो आपने क्या करना होता है, साइन चेंज करना होता है। या तो आप क्या करें कि माइनस वाले टर्म को राइट में ट्रांसफर कर लें, तो आपको साइन चेंज करना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको माइनस से माइनस जैसे ही आप कैंसिल करते हैं, या माइनस को आप लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना होगा। अब n ग्रेटर देन 58/5, n ग्रेटर देन 11.6। अब अगर आप इसको रीड करो तो ये दोनों सेम है। ये कहता है n, हु इज n, n इज ए नेचुरल नंबर जो क्या है 11.6 से बड़ा है। तो 11.6 से बड़े नेचुरल नंबर 12, 13, 14 एंड सो ऑन। मगर मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म अगेन क्या होगा, T12। तो T12 जो है दिस इज द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड ड्रॉप द कमेंट्स ऑन द कमेंट बॉक्स। Thank you. Thanks to all of you.